नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार। मैं हूं अनुज कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है गुरु चेले के इस एपिसोड में। मैं आज आपको बताऊंगा कि कार को कैसे चलाना सीखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं हूं गुरु और ये है चेला। तो मैं आज इसको कार चलाना सिखाऊंगा। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर कार सीखनी है तो कार की कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब तक आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होगी किसी भी चीज़ की, तब तक आपको कोई भी काम नहीं आ सकता दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, मैं आपको गाड़ी की कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको गाड़ी चलाना सिखाऊंगा। इसकी बेसिक चीज़ें सबसे पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें इंजन ऑन करना होता है, ठीक है। तो इंजन को ऑन करने के लिए यहाँ पर इसका इग्निशन दे रखा है। चाबी को घुमाना है यहाँ से और चाबी को झटके से घुमाना होता है दोस्तों, इस तरह से। चाबी को घुमाने के साथ साथ एक्सीलेटर भी आपको देना होगा, ठीक है। ये इस तरह से आपको झटके से स्टार्ट करनी होती है, ठीक है। चलिए, ये तो आपका हो गया इंजन स्टार्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग की, हैंडल के बारे में। जल्दबाजी मचाना ठीक नहीं रहता दोस्तों। आपको हैंडल कंट्रोल करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, 1-2 दिन का। तो आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको राइट में टर्न होना है, राइट में मोड़ना है गाड़ी को, तो आपको धीरे धीरे से हैंडल को राइट में मोड़ना है, धीरे धीरे से। और यदि आपको लेफ़्ट में मोड़ना है तो आपको लेफ़्ट में धीरे धीरे से स्टीयरिंग को मोड़ना है, घुमाना है दोस्तों। और दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप गाड़ी का स्टीयरिंग अचानक से मत घुमाइएगा। यदि आप एकदम से स्टीयरिंग को घुमा देते हैं तो आपकी गाड़ी पलट सकती है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे ही हैंडल को मोड़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे देख लेते हैं दोस्तों। ये आप 3 पॉइंट देख रहे होंगे, 1 2 3, ABC, ठीक है। ये पैरों का काम है। यहाँ पर आपको लेफ्ट से राइट में ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक चीज़ें। यदि आपको गाड़ी में मतलब आ गई तो आपको 50% गाड़ी चलानी आ गई दोस्तों। तो ये ABC, मतलब ABC, राइट टू लेफ्ट में आपको ABC ये इस तरह से देखना है दोस्तों। तो आप ये देख रहे हैं ABC। तो ए होता है एक्सीलरेटर, ठीक है, एक्सीलरेटर। बी फॉर ब्रेक, ये ब्रेक होता है दोस्तों। और दोस्तों, ये है सी फॉर क्लच, ये क्लच है दोस्तों, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, क्लच को हमेशा लेफ्ट लेग से ही कंट्रोल करना है, ठीक है। ऑपरेट करना है बाएं पैर से, लेफ्ट पैर से आपको क्लच को दबाना है और पैर हटाना है, ठीक है। और राइट लेग का काम होता है इन दोनों को ऑपरेट करना, ठीक है, ए और बी को, एक्सीलेटर और ब्रेक को, ठीक है। तो ये एक्सीलेटर है, इसमें से आपको ऑपरेट करना है। ये आवाज़ सुन पा रहे हैं आप, ये ब्रेक है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ही आवश्यक है सीखने के लिए कि रटना नहीं है, आपको समझना है। रटोगे तो मार खा जाओगे भविष्य में भी। और अगर आपको बेसिक चीज़ें पता होगी तो आप एक अच्छे ड्राइवर बन जाएंगे, ड्राइविंग आपको अच्छी आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, एक बार आपको बता देता हूँ, ABC, राइट टू लेफ्ट में आपको जानना है, ABC, A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब ये तो मैंने आपको पैरों का काम बता दिया है कि पैरों का काम क्या होता है। तो दोस्तों, अगली बात ये है, ये अब मेरा अगला पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कि जिस तरह से डिपार्टमेंट में अलग अलग कर्मचारियों को उनका काम सौंप दिया जाता है, इसी तरह से आपके शरीर में जितने भी अंग हैं उन्हें उनका काम सौंप दो। जैसे कि पैरों का काम, सीधे पैर का काम क्या है, इन दोनों को
ऑपरेट करना, एक्सीलेटर और ब्रेक को ऑपरेट करना, रेगुलेट करना, ठीक है। और लेफ्ट पैर का काम होता है क्लच को कंट्रोल करना, ठीक है। उसी तरह आंखों का काम होता है सामने मतलब कि चारों दिशाओं में देखना, आंखों का काम यही होता है देखकर चलाना दोस्तों। और हाथों का काम होता है स्टीयरिंग को ऑपरेट करना, स्टीयरिंग को घुमाना, ठीक है। तो दोस्तों अधिकतर राइट हैंड ही स्टीयरिंग को ऑपरेट करता है, क्योंकि ज़्यादातर जो लेफ्ट हैंड है वो आपके गियर के देख पा रहे हैं, ये गियर है। हमेशा अधिकतर जो लेफ्ट हैंड है आपका वो गियर को ऑपरेट करता है, गियर को कंट्रोल करता है दोस्तों, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं दोस्तों कि आपके शरीर में जितने भी अंग हैं जो कि आपके कार चलाने में हेल्प करते हैं उनको उनका काम सौंप दीजिएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको बेसिक चीज़ें आती हैं तो आप हड़बड़ी में कुछ गलत काम नहीं करेंगे। अगर आपको बेसिक चीज़ें आती हैं तो आपको हड़बड़ी नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि जो रट लेते हैं, रट्टा मारते हैं, वो हड़बड़ी में कहीं भी ठोक देते हैं गाड़ी या किसी को उड़ा देते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई, लॉजिक समझ में आ गया, तो आप कभी हड़बड़ाहट नहीं करेंगे, हड़बड़ी में गाड़ी नहीं चलाएंगे और आपका दिमाग सही काम करेगा, क्योंकि आपने वो चीज़ें पढ़ रखी है, आपको मालूम है इसका मतलब क्या है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो दोस्तों मैंने आपको अभी अगला पॉइंट हमारा गियर, तो गियर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। ये मेरा चेला है और दोस्त भी है, तो ये आज मेरे साथ गाड़ी सीख रहा है और इसे गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता है दोस्तों, ये भी आज ही सीखेगा, ठीक है। तो अनुज कुमार जी, मैंने जो आपको अभी तक बताया वो आपको समझ में आया? हाँ जी। ठीक है। तो अनुज कुमार जी आप थोड़ा गियर पे भी आप ध्यान डाल लीजिएगा कि गियर किस तरह से आपको कंट्रोल करना है दोस्तों। ये जो गाड़ी है इसमें इस प्रकार का गियर दिया गया है, ठीक है। हर गाड़ी में अलग अलग गियर, मतलब कि गियर के पॉइंट होते हैं। तो हमारे पास जो गियर है उसमें 5 गियर हैं दोस्तों। तो आइए, ये आप देख पा रहे हैं, इसका थोड़ा फिगर समझ लेते हैं। ये आप एक लाइन देख रहे हैं, सीधी रेखा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये न्यूट्रल है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको नंबर 1 मतलब कि गियर डालना है तो यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 और आर का मतलब रिवर्स। तो हमें नंबर 1 डालना है, तो हम पहले यहाँ से क्लच दबाएंगे, उसके बाद इस तरह से ये जो है ये एक लाइन है सीधी, हम इस तरह से करेंगे और ऊपर की तरफ एक है गियर 1, ठीक है। मैंने ऊपर गियर 1 डाल दिया है। उसके बाद गियर 1 फिर नीचे करेंगे सीधे, इसे ऐसे दबा के गियर 1, और इसे छोड़ना नहीं है, इसे इस तरह से लाना है और ये बीच में ऐसे आ गया, न्यूट्रल हो गया है। और नीचे इस तरह से ये नंबर 2 1 2, ठीक है। अब नंबर 3 पर डालना है, तो हमें नंबर 3 गियर डालना है, तो हम इससे छोड़ देंगे, ऊपर से इस तरह से नंबर 3 आ गया और इससे छोड़ देंगे, नीचे कर देंगे, नंबर 4 आ गया, ठीक है। और फिर बीच में लाएंगे, कोने में ले जाएंगे इस तरह से, ये इस तरह से कोने में ले गए, ऊपर 5 गियर आ गया। और फिर इस तरह से कोने में 5 के नीचे ही रिवर्स है दोस्तों, ये रिवर्स है, ये रिवर्स गियर डल गया दोस्तों, ठीक है। तो अभी ये क्या है, न्यूट्रल है इस टाइम। न्यूट्रल का पता क्या चलता है कि अभी न्यूट्रल है? न्यूट्रल का पता ये है कि इस तरह से आपका गियर फ्री हो जाता है और ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, इस लाइन को इस तरह से चल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये नंबर 1 है, नंबर 2 है और नंबर 3 है, नंबर 4 है और नंबर 5 है और रिवर्स है, ठीक है। तो मैंने आपको इतना बता दिया है। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हम पहले क्लच दबाएंगे, ठीक है। क्लच, ये हमारा जो लेफ्ट पैर है, इससे हम कंट्रोल करेंगे क्लच को, ठीक है। और हमेशा क्लच पर पैर उल्टा ही काम करेगा। उल्टे पैर का मतलब बाएं पैर का काम यही है, लेफ्ट लेग का, कि क्लच को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। अब नंबर 1 हम गियर डालेंगे, ये नंबर 1 गियर मैंने डाल दिया,
नंबर 1 गियर डाल दिया। अब ये एक्सीलेटर है दोस्तों, क्लच दबा के रखना है, ये एक्सीलेटर है। आपने कभी यदि मोटरसाइकिल चलाई है तो मोटरसाइकिल से आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो पहला गियर डालकर क्लच दबाते हैं पहले, फिर गियर डालते हैं, फिर उसके बाद क्लच को धीरे धीरे छोड़ते हैं और एक्सीलेटर भी उसी के अनुसार आप देते हैं। अब देखिएगा, ये मैंने धीरे थोड़ा एक्सीलेटर दिया थोड़ा, और मैंने यहाँ से गियर को क्लच को थोड़ा थोड़ा छोड़ा, ठीक है। और ये गाड़ी चल पड़ी दोस्तों, ठीक है। देखिएगा ये गाड़ी आपकी चल रही है। ये गाड़ी चल रही है आपकी, और ये क्लच हल्की सी क्लच छोड़नी है, धीरे धीरे क्लच छोड़ते हुए हल्का सा एक्सीलेटर आपको देना है, हल्का सा। देखिएगा ये गाड़ी चल रही है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं इसमें हल्के क्लच दबा के और एक्सीलेटर छोड़ के क्लच दबा लूँगा, और मैं अब ब्रेक मार दूँगा। ये हल्के से ये गाड़ी आपकी स्टॉप हो गई है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप गाड़ी सीख रहे हैं, आप गाड़ी सीखने के लिए नए हैं, तो सबसे पहले आपको एक खुला मैदान देखना पड़ेगा जहाँ पर लोग नहीं हो ज़्यादातर, ठीक है। खुली सड़कें हों या फिर एक मैदान हो बड़ा सा, जैसे मैं यहाँ पर गाड़ी सिखा रहा हूँ, देखिएगा दूर दूर तक ये बच्चे खेल रहे हैं, बहुत बड़ा मैदान है, आप इसमें गाड़ी आराम से सीख सकते हैं। ये इसलिए दोस्तों क्योंकि क्या है, कई बार ऐसा होता है कि जो गाड़ी सीखने वाला होता है वो गाड़ी से या तो किसी इंसान को उड़ा देता है या खुद चोट खा लेता है एक्सीडेंट के माध्यम से। तो अनुज कुमार जी, आपने कुछ सीखा मेरे से? चलिए अब आप मेरी जगह आइएगा स्टीयरिंग पर और गाड़ी चलाकर दिखाइएगा, आपको भी प्रैक्टिकल की जरूरत है, ठीक है। चलिए, डोर खिड़की ओपन कीजिएगा, गेट खोलेगा, और मैं भी अभी इधर आ जाता हूँ। तो दोस्तों ये अनुज कुमार जी आ गए हैं स्टीयरिंग पर। तो अनुज कुमार जी रेडी हो गाड़ी चलाने के लिए? यस। तो लेट्स ड्राइव। इंजन ऑन करो, झटके से करो बेटा। हाँ ये बात हो गई है। तो अनुज कुमार जी घबराहट तो नहीं है? नहीं। मैंने जो आपको बेसिक चीजें बताई हैं वो आपको याद है ना? बिल्कुल याद है। ठीक है। आपको इससे पहले गाड़ी चलानी तो नहीं आती थी? नहीं। ओके। तो अनुज कुमार जी आप सबसे पहले जो आपने मुझसे सीखा है वो बताइएगा कि इसमें आपको क्या पता है। A फॉर एक्सीलरेटर। पैरों से बताइएगा, पैरों से। A फॉर एक्सीलरेटर। हाँ। B फॉर ब्रेक। हाँ C फॉर क्लच। ठीक है, तो काम पता ना पैरों को क्या है, ठीक है। और चलिए आगे बढ़िए। गुरुजी ये क्या है? ये मालूम नहीं है आपको? बताया तो था। ये बेटा ये GAND खुजाने के काम आता है, समझ गए? GND क्या होता है? तब पिछवाड़ा खुजाने का काम आया हो। तो गुरुजी आपने तो खुजाया नहीं। मतलब मैं खुजाऊंगा तो भी खुजाएगा। अबे गधे, ये गियर होता है, बताई होती गियर, समझ गए? अच्छा। हाँ तो बेटा आप गियर डालिएगा। गियर मालूम है या दोबारा बताऊं आपको? नहीं मालूम है। चलिए तो आप गियर डालिए पहले। पहला। चलिए आगे बढ़िएगा, आराम से धीरे, ठोक मत देना। भाई सामने पेड़ भी है, पेड़ मत ठोक दियो। उधर मत ले जाओ, इधर ले जाओ सामने। बस स्टॉप कर दो यहीं। ठीक है, आपको इतना तो आ गया है। अब आपको मालूम है दूसरा गियर भी डालना होता है। हाँ। तो दूसरा गियर कब डालना होता है बताया? जो स्पीड 20 से ऊपर हो जाए। मतलब अगर आपको गियर दूसरा डालना है तो आपको दूसरा गियर डालने के लिए लगभग 15 से ऊपर तो स्पीड हो, ठीक है, तो ही आप दूसरा गियर डाल पाएंगे। चलिए अब ये तो पहले गियर का टेस्ट ड्राइव रहा है, सेकंड गियर का भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो आप थोड़ा ऐसे टर्न लीजिएगा यहाँ से।
गियर 1। आप दोबारा दिखाइएगा, मेरे को दिखाइएगा, ऑडियंस को दिखाना ना गियर आपने क्या डाला है। ये ऐसे है, इधर रख के हम्म। क्लच दबा के पहला। ठीक है, चलो इतना तो आ गया आपको। हल्का हल्का क्लच करना है। हाँ, हल्का हल्का क्लच छोड़ना है और एक्सीलेटर देना है हल्का हल्का, ठीक है। चलो अब ये इसमें स्पीड बढ़ाओ थोड़ी, आराम से बेटा, आराम से। स्पीड बढ़ गई है, अब गियर दूसरा डालो गियर। हड़बड़ी नहीं मचानी है, हड़बड़ी में नहीं करना तो काम कुछ भी। देखो ये गलती क्या करी है आपने, ये गलती ये करी है कि स्पीड कम थी और आपने क्लच सारा छोड़ दिया और एक्सीलेटर दिया नहीं है। तो इस गलती से गाड़ी बंद हो जाती है। हाँ, इस गलती से गाड़ी बंद हो जाएगी। बाइक तो चलाई होगी ना आपने, तो बाइक में अगर आप गियर दूसरा डाल लेते हो, स्पीड उसकी बहुत कम है और एक्सीलेटर देते नहीं तो गाड़ी बंद हो जाती है ना। स्टार्ट करो गाड़ी। गियर डालो, चलो। धीरे 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 गियर दूसरा डालो। धीरे धीरे चेंज करो, स्टॉप करो गाड़ी, एक पटला सीधे करो इस टाइम। दूसरा गियर डालो, बस। आप गाड़ी यहाँ तक सीख गए हैं, अब इसको आप साइड में लगा लीजिए गाड़ी को, बस यहीं खड़ी कर लीजिए। तो आपको गाड़ी चलाने में कितना मज़ा आया? बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आपने अचानक ये ऐसा चमत्कार कैसे कर दिया कि आपने अब से पहले तो कोई गाड़ी के हाथ नहीं लगाया, किसी स्टीयरिंग का हाथ नहीं लगाया, तो आप आज आपने ऐसा चमत्कार कैसे कर दिया, गाड़ी अचानक से कैसे चला ली? जो आपने बेसिक तरीका समझाया, मैंने उसे समझा, रट्टा नहीं मारा, उसे समझ आया मैंने, तभी मैं चलाना सीख गया। अच्छा, मतलब बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई है उसे आपने फॉलो किया, वो याद रखी आपने। हाँ। इस वजह से आपको आसानी हुई गाड़ी सीखने में, ठीक है। तो आपने आज जो इस ग्राउंड में 2 गियर तक आपने गाड़ी चलाई है, तो बाकी की जो गाड़ी है वो मैं आपको अगले एपिसोड में सिखाऊंगा, ठीक है। तो अनुज कुमार जी, आज कुछ संदेश देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? अगर आप भी गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं तो आपको बेसिक तरीका जो हमारे सामने सिखाया है उसको रटना नहीं, सीखना पड़ेगा, दिमाग में डालना पड़ेगा, तभी आप गाड़ी चलाना सीख पाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा आपका एक प्यारा सा तोहफा आपके सामने हमने पेश किया है। गाड़ी कैसे आसानी से चलाना सीख सकते हैं, मज़े मज़े में कैसे सीख सकते हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों, ये अनुज कुमार है जो मेरा चेला है, मैंने आपको बताया, इन्होंने आज गाड़ी चलाई है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी इन्होंने गाड़ी चलाई है आज। और मुझे खुशी है कि मैंने इनको बताया और इनको समझ में आ गया। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में गुरु चेले के। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँगा, कुछ और छोटी मोटी चीज़ें जो आपको अच्छी लगेगी और आप सीख पाएंगे। मैं ऐसी कुछ वीडियो रेडी करूँगा आपके लिए। तो दोस्तों, नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।